ओके, नाउ वील बी स्टार्टिंग विद द सेकंड पार्ट जो कि है न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन. ठीक है. अब जैसे डिफ्रेंसिएशन में करा था, बस सिर्फ इतना डिफरेंस आएगा कि यहाँ पर तुम इंटीग्रेट करोगे. फाइन. न्यूमेरिकल डिफ्रेंसिएशन में हम क्या करते थे, जो न्यूटन के फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला है एंड जो बैकवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला थे विच आर ऑफ आर अटमोस्ट कंसर्न, उसी को हम डिफ्रेंशिएट कर रहे थे बार बार अकॉर्डिंग टू आर नीड. ठीक है. यहाँ पर डिफरेंस क्या आ जाएगा कि हम उसे इंटीग्रेट करेंगे. ठीक है. सो बाय डेफिनेशन numerical integration is the process of evaluating a definite integral from a set of tabulated values of the integrand fx. ठीक है. And this process when applied to a function of a single variable is known as quadrature. ठीक है. तो बेसिकली इस फॉर्मूला को कहा जाता है न्यूटन कॉट्स क्वाड्रेचर फॉर्मूला. ठीक है. आपके पास एक इंटरवल है जो कि एक्स नॉट से लेकर एक्स नॉट प्लस एन एच तक वैरी कर रही है. ठीक है. एंड तो जो आपका आई हो जाएगा दैट विल वैरी फ्रॉम एक्स नॉट टू एक्स नॉट प्लस एन एच. ठीक है. एफ एक्स डी एक्स. ठीक है. अब जो एफ एक्स होगा वहाँ पर आप क्या रख दोगे, न्यूटन्स फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला. ठीक है. उसके बाद आप उसको इंटीग्रेट करोगे तो इंटीग्रेट करने पर जो आपको फाइनल जो फॉर्मूला मिलेगा वो होगा ये न्यूटन कॉट्स क्वाड्रेचर फॉर्मूला. ठीक है. अब जो न्यूटन कॉट्स क्वाड्रेचर फॉर्मूला है, मैं इसका डेरिवेशन नहीं बता रही हूँ बिकॉज आई थिंक इट विल गेट मोर कन्फ्यूजिंग, राइट. इसलिए मैंने सिर्फ डिफ्रेंसिएशन वाला डेरिवेशन बता दिया, बट मैं फिर भी मोटा मोटा बता दे रही हूँ उसमें क्या है. एनीवेज, तो जो फाइनल फॉर्मूला निकलेगा वो होगा न्यूटन कॉट्स क्वाड्रेचर फॉर्मूला. अब इसी न्यूटन कॉट्स क्वाड्रेचर फॉर्मूला में हमने अलग अलग रिजल्ट्स डिड्यूस करे हैं बाय कीपिंग एन, बाय टेकिंग वेरियस वैल्यूज ऑफ एन. कहने का मतलब ये है कि जब उस फॉर्मूले में जब एन इक्वल्स टू 1 रखते हो तब आपको ट्रेपेजॉइडल रूल मिलता है. ठीक है. जब उसी फॉर्मूले में एन इक्वल्स टू जब 2 रखते हो तो आपको सिम्पसन्स 1/3 रूल मिलता है. ठीक है. जब उसमें एन इक्वल्स टू 3 रखते हो तब आपको मिलता है सिम्पसन्स 3/8 रूल. ठीक है. जब आप उसमें एन इक्वल्स टू 4 रखते हो तब आपको मिलता है बुलेज रूल. ठीक है. जब आप उसमें एन इक्वल्स टू 6 रखते हो तब आपको मिलता है वेडल्स रूल. ठीक है. सो बेसिकली बाय जस्ट वैरिंग द values of n you are going to get different results. So we are going to study the first two results which were for n equals to 1 and n equals to 2, trapezoidal rule and Simpson's 1/3 rule. ठीक है. trapezoidal rule में what they did, they took only one strip. ठीक है. मतलब ऐसा जो था इसमें केवल इतनी स्ट्रिप ली उन्होंने. एंड उनका पॉइंट ये था कि ये जो सिंगल स्ट्रिप ले रहे थे हम, ठीक है, इसका जब आप एरिया कैलकुलेट करते हो तो वह अप्रॉक्सीमेटली एक ट्रेपेजियम के एरिया के बराबर ही आता है. दिस इज़ द रीज़न इस रूल का नाम पड़ गया था ट्रेपेजॉइडल रूल. ठीक है. तो ट्रेपेजॉइडल रूल है ये. ठीक है. when fx dx is varying from x naught to x naught plus nh, तो जो आपका आंसर आएगा वो आएगा h/2 y naught plus yn plus 2 of y1/2 to yn minus 1. कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर ये दोनों टर्म्स नहीं होंगे, these two will be excluded. ये इधर आ जाएंगे, यहाँ पर इसके अलावा के सारे टर्म्स आ जाएंगे. अब नेक्स्ट जो हमारा रूल है वो है सिम्पसन्स 1/3 रूल. अब सिम्पसन में क्या था कि सिंगल स्ट्रिप लेने की जगह, बिकॉज यहाँ पे n इक्वल्स टू 2 रखा था ना हमने, सिम्पसन कहते हैं कि एक काम करते हैं, एक स्ट्रिप की जगह यहाँ पे 2 स्ट्रिप ले लेते हैं तो ये एक पैराबोला जैसा बन जाता है. ठीक है. ये जब कैलकुलेट करते हो तो सॉर्ट ऑफ पैराबोला बनता है. फाइन. सिम्पसन्स 1/3 रूल क्या है,
where fx dx is varying from x0 to x0 plus nh and it is equals to h by 3 y0 plus yn plus 4 y1 plus y3 plus yn minus 1. यहाँ पर सारे के सारे ऑड है और यहाँ पर इवन. ठीक है, तो ये है हमारे बेसिकली दो रूल्स. विल स्टडी इट यूजिंग अ क्वेश्चन डेफिनेटली. तो हमारा क्वेश्चन ये कि हमें एवेलुएट करना है इस फंक्शन को, जो कि इसका इंटरवल जो रेंज है वो है 0 to 6 एंड हमें इसको एवेलुएट करना है यूजिंग द 2 फॉर्मूलाज. ठीक है, पहला काम ये होगा कि आपको डिवाइड करना पड़ेगा इंटरवल जो कि है 0 to 6 इंटू 6 पार्ट्स. ईच ऑफ विड्थ कितना होगा, h इक्वल्स टू 1. ठीक है, अब आप वैल्यूज़ फाइंड करोगे. ठीक है, fx आपका क्या है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर. जो fx है वो है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर. तो x को आप रखोगे 0 to 6 एंड यू आर गोइंग टू पुट हेयर x. तो आपको जो y की करस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ मिलेंगी वो आप यहाँ पे टैबलेट करोगे. आई हैव ऑलरेडी टैबलेटेड द वैल्यूज़, सो वो ये हो गई. ये करने के बाद आपको डायरेक्टली फॉर्मूला लगाना है. जैसे कि जो फर्स्ट फॉर्मूला था वो ये था, राइट. तो आप डायरेक्टली इसमें वैल्यूज पुट कर दोगे, है ना, जो आपने कंप्यूट कर ली है. तो आंसर आ जाएगा आपका 1.4108. सिमिलरली जो सेकंड फॉर्मूला होगा हमारा सिम्पसन 1/3 रूल, उसमें भी आप डायरेक्टली वैल्यूज़ को पुट कर दोगे जो आपने इस टेबल से फाइंड कर ली है. ये टेबल हमने खुद बनाई है. ठीक है, और जो फाइनल आपका आंसर आएगा वो आएगा 1.3662. ओके.